नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मायावती को लग गया है बड़ा झटका और दोनों पर चुनाव आयोग ने लगा दिया है 3 और 2 दिन के लिए प्रतिबंध। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि मोदी शाह के भाषणों को भी प्रतिबंधित करे चुनाव आयोग, ये मांग उठाई है कांग्रेस पार्टी ने। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में आने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है बड़ा बयान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी 2019 में एक परिवर्तन की लहर देखते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके इस घंटे को दबाना बेहद जरूरी है। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। न रैली कर सकेंगे न ट्वीट, मायावती योगी पर चुनाव आयोग ने लगाई पाबंदियां। जी हां दोस्तों, 3 दिन तक प्रतिबंध लगा दिया है योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने। लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की सख्ती देखते ही बनती है। आयोग इस बार हर किसी पर नजर बनाए हुए है। सोमवार को चुनाव आयोग ने विवादित बयानों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के प्रचार करने पर रोक लगा दी है। यह रोक योगी के लिए 72 घंटे और मायावती के लिए 48 घंटे तक जारी रहेगी। यह रोक मंगलवार सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग का यह एक्शन काफी सख्त है। इस दौरान दोनों नेता कोई भी चुनावी रैली नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा न ही वह जनता के सामने वोट मांगने के लिए आ सकेंगे। और चुनाव आयोग का यह एक्शन कहां कहां लागू होगा ये हम आपको समझा रहे हैं। कोई चुनाव सभा नहीं कर पाएंगे ये दोनों, कोई टीवी इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, कोई राजनीतिक ट्वीट भी नहीं कर पाएंगे, सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते और कोई रोड शो भी नहीं कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ और मायावती। बता दें कि दोनों ही नेता चुनावी रैलियों के अलावा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं, जो यूपी के साथ साथ पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। योगी न सिर्फ भाषण बल्कि ट्विटर के लिए भी विपक्षियों पर वार कर रहे थे। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती भी अब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। मायावती भी चुनावी सभाओं के अलावा ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हैं। मायावती के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहते हैं। लेकिन अब अगले 72 घंटे तक योगी आदित्यनाथ और 48 घंटे तक मायावती चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी और शाह के भाषणों को प्रतिबंधित करे चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी ने की है बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाने पर चुनाव आयोग की सराहना करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आपत्तिजनक भाषणों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग ने श्री आदित्यनाथ पर यह प्रतिबंध कांग्रेस की शिकायत पर लगाया है। कांग्रेस इसकी सराहना करती है और उम्मीद करती है कि इससे समाज में घृणा एवं वैमनस्य फैलाने वाले भाषणों पर रोक लगेगी। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती और श्री आदित्यनाथ के भाषणों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया और उन पर क्रमशः 48 घंटे और 72 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध कल से लागू होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अच्छी शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस की बाकी शिकायतों पर भी जल्द कार्रवाई होगी। श्री सिंघवी ने कहा कि नफरत के राग अलापने वालों पर पॉज बटन लग गया है। उन्होंने श्री मोदी और श्री शाह के कई भाषणों का उल्लेख करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को अपनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए और इन दोनों को भी समाज में वैमनस्य फैलाने वाले भाषण देने से रोकना चाहिए। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने और व्यक्तिगत आपेक्ष करने के आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनीति में आने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने के लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन कयासों को खारिज करते रहे हैं। सोमवार को पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं है, मेरी अभी राजनीति में उतरने की कोई इच्छा नहीं है। बता दें कि हाल ही में अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान हुए रोड शो में रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए थे। रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने की मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। इन खबरों के बीच सोमवार को रॉबर्ट वाड्रा ने साफ कर दिया कि फिलहाल तो ऐसी कोई योजना नहीं है, मेरी अभी राजनीति में उतरने की कोई इच्छा नहीं है। मैं लोगों के बीच हूं और कड़ी मेहनत कर रहा हूं। लोगों को जब लगेगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, मैं पूरी ताकत के साथ आऊंगा। बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार प्रचार अभियानों में शामिल हो रहे हैं। इससे
पहले शनिवार को यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने रॉबर्ट वाड्रा के भी राजनीति में आने के संकेत दिए थे। राज बब्बर ने साफ कहा कि अगर वो चाहेंगे तो पार्टी उनके बारे में जरूर चाहेगी और सोचेगी। यही नहीं, बब्बर ने यहाँ तक भी कहा कि पार्टी में उन्हें शामिल करने के लिए कौन मना करेगा। बता दें कि वाड्रा ने कुछ दिनों पहले संकेत दिए थे कि अगर उनके ऊपर लगे आरोप खत्म हो जाएंगे तो वह राजनीति में आ सकते हैं। बता दें कि पिछले दिनों अमेठी में राहुल गांधी के नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनके बच्चे भी मौजूद रहे। यही नहीं, रायबरेली में सोनिया गांधी के नामांकन के समय भी रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे। इसके बाद ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी थी कि रॉबर्ट वाड्रा जल्द ही सक्रिय राजनीति में उतर सकते हैं। गौरतलब है कि फरवरी में वाड्रा ने सक्रिय राजनीति में आने के संकेत दिए थे। वाड्रा ने कहा था कि अगर वह चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो इसके लिए वह अपनी जन्मभूमि मुरादाबाद को चुनेंगे। इसके बाद मार्च में गाजियाबाद में उनके समर्थन में पोस्टर भी लगे थे। पोस्टर में लिखा गया था कि गाजियाबाद करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा आपकी बार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आ रही है, जहां पर न्याय यात्रा को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दिखा दी है और कहा कि जनता की आवाज को दबाते हैं पीएम मोदी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा उन सभी क्षेत्रों से निकाली जाएगी जहां अगले चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इस यात्रा का मकसद हर गांव और हर घर तक न्याय को पहुंचाना है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने 3 वादे किए थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। किसानों और लोगों से कहा था कि मुझे पीएम बना दो तो मैं सभी के खाते में 15 लाख रुपए भेज दूंगा, लेकिन मोदी ने जनता से झूठ बोला। उन्होंने आगे कहा कि मोदी ने जनता से 15 लाख रुपए देने का वादा झूठ बोला, और लेकिन हम आपको अब न्याय देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र में सरकार बनने के बाद हम न्याय योजना लागू करेंगे और हर गरीब को 72,000 रुपए सालाना देंगे। राहुल गांधी ने न्याय की बात करते हुए कहा कि 72,000 करोड़ रुपए हमने हिंदुस्तान के किसानों का माफ करके दे दिया। हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार बनते ही 2 दिन के अंदर हमने अपने वादों को पूरा किया और अब हम न्याय योजना लागू करके दिखाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी से सवाल पूछा है कि आखिर चुनाव में इतने पैसे खर्च करने के लिए कहां से आ रहे हैं, और उन्होंने कहा कि टीवी ऑन कीजिए, रेडियो ऑन कीजिए, हर जगह आपको नरेंद्र मोदी दिखाई और सुनाई देंगे। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि बीजेपी इतने पैसे लाती कहां से है और वो बताती क्यों नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने रोजगार को लेकर कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 साल के अंदर हम 22 लाख खाली पड़े सरकारी नौकरियों के पद को भर कर दिखाएंगे। हम ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 5 सालों में मोदी सरकार ने रोजगार देने और बेरोजगारी घटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इस दौरान पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने वादा किया है कि कर्ज लेने के मामले में अब किसानों को जेल नहीं भेजा जाएगा। किसान इस देश की जान और शक्ति है, किसान इस देश की शान है। यही वजह है कि हमने यह फैसला लिया है कि किसानों के लिए हम अलग से बजट लाएंगे। अलग से बजट लाने से सारी चीजें पारदर्शी होंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार आई तो हम कई बड़ी योजनाओं को लेकर आएंगे जिससे जनता को फायदा पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आपके हित में काम किया है, आपको बचाया है। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का अपमान करना बंद करें। अगर पीएम मोदी राष्ट्रवादी हैं तो राष्ट्र की बात कीजिए, हिंदुस्तान के किसानों, नौजवानों, महिलाओं की बात कीजिए। चुनाव के समय पाकिस्तान की बात मत कीजिए। देश के युवाओं की आवाज आप क्यों नहीं सुनते? जनता की बात आप क्यों नहीं सुनते? जनता की आवाज आप क्यों दबा देते हैं? आप बताइए कि जनता को आपने इन सालों में क्या दिया? असली राष्ट्रवादी सत्य के मार्ग से नहीं भटकता है। राष्ट्र की बात करें, बयानों में राष्ट्र का जिक्र क्यों नहीं करते? क्यों पाकिस्तान पर बयान देते रहते हैं? उन्होंने आगे कहा कि अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो नंगे पांव चलकर आपके दरवाजे तक आने वाले किसानों से आप क्यों नहीं मिले? आपके साथी ने किसी महिला के खिलाफ बयान दिया तो आपने उसे इस देश में तहजीब क्यों नहीं सिखाई? उस लोकतंत्र का आदर आप क्यों नहीं करते जिसके कारण आज आपको सत्ता मिली है? उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी वाले नकली राष्ट्रवादी हैं। आज किसान कर्ज में डूबे हुए हैं, आलू किसान बेहाल है। जब छात्रों, किसानों, अध्यापकों या समाज के लिए किसी भी तबके ने अपने हक और अधिकार की मांग की तो उसे पीटा गया, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उन्होंने देशद्रोही बता दिया गया उन्हें और उनसे कहा कि आप सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।